जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 83वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से वे अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने जीवन में एक नए बदलाव को महसूस कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ संस्कृत भाषा में न होकर हिंदी अवधी भाषा में है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा का नित्य प्रतिदिन पाठ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल कर सकता है। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। श्री सीता जी का यज्ञशाला में प्रवेश। जानी सो अवसरो सिय तब बटई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। तब सुअवसर जान कर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। तब सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चली। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोही लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बरनिये ते उपमा देई, कवि कहाई अजसु को लेई। जो बट तरिय तिय समय सिया, जग असी जो बेती कहाँ कमिनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होगा और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही नहीं जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुकर तने अरद भवानी, रति अति सुखित अतिनुपति जानी। विष बारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रस्मा समकिमी व्यदेहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती को बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है और शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अर्थात अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए।
जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कमल से मथे, यही विधि उपजय लच्छी जब सुंदरता सुख मूल। तदपि सह कोच समेत कभी कहीं, सिय समय तोल। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और मुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपरयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्रकृति ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य अति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मतने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से, उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व तब अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त श्रोमणी कवि ने इस अभूतो मलांग अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संगले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वानी। सो नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखिन ने बनाए। रंग भूमि जब सिए बगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरिषि सुर ने दुंदुबी बजाई, बरसी पिरसुन पछरा गाई। पानी सरोज सोहो जय माला, अब छठ चितय सकल भुवाला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के करण कमलों में जय माला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर लज्जाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, अर्थात शिथिर हो गए।
गुरुजन लाज समाजो बड़े देगी सिए सकुचानी, लागी बिलोपन सखिन तन रघुवीर ही उरयानी। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। राम रूप अरोसिय छवि देखे, नर नारी ने बरी हरि निमेष। सोच ही सकल कहत सकुचाही, विदिशन विनय करही मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि जेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, सिय राम करे करे विवाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कही ही भाव सब काहू, हटकी ने अंत हो हृदाहु। एही लाल सा मगन सब लोगो, भरोसा विरौ जाने की जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। बंदी जनों द्वारा जनक प्रतिज्ञा की घोषणा, राजाओं से धनुष ने उठना, जनक की निराशाजनक वाणी। तब बंदी जनक बुलाए, वृदावली कहत चली आए। कह निर्पूजाई कह ऊपन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक जी ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे वृदावली अर्थात वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल, पन विधे कर कही हमें भुजा उठाई विशाल। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है।